सरकार आपकी, और आप कह रहे हैं कि आज भी 15वां साल के बाद भी यदि पप्पू यादव के मुंह से यह निकले कि हिंदू खतरे में, तो हमको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, या नहीं तो सल्फाट खा करके चुपचाप सो जाना चाहिए। हमको 1 मिनट जीने का राइट नहीं है। यदि हम 15वां साल भी कह रहे हैं, दोनों जगह सरकार हमारी, और उसके बाद कहे हम ई जात खतरा, वो जात खतरा, वो धर्म खतरा, ई धर्म खतरा, तो इसका मतलब है कि हम कंप्लीट रूप से कायर हैं, कमजोर हैं, और हम आम लोगों की हिफाजत नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी सरकार को रिजाइन कर देना चाहिए और उसको अपने जगह पर बैठने का कोई राइट नहीं। तीसरी चीज, यदि इजराइल के पास इतनी ताकत है, यदि वो डर या खौफ के कारण यदि वो हमास पर लड़ रहा है, हमला कर रहा है, गलत या सही है? यदि आपको लग रहा है कि पाकिस्तान में हिंदू की बेटियों को उठा लिया जाता, तो आप बैठे क्या कर रहे हैं? इंदिरा गांधी थी तो पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग कर दिया ना। औकात था ना इंदिरा गांधी को? आपको औकात है तो आप अलग अलग कर दो। और अंतिम चीज, जब आप 15 सालों से हो और एक दाऊद इब्राहिम को लाने की औकात आपको नहीं है, तो आपको हैसियत क्या है? जो सरकार के हमारा देश के संविधान का गुनाहगार है, जिन जिन लोगों ने पैसा लूट करके दूसरे देश में गया, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे कोई भी अपराधी हो, यदि मेरे संविधान का, लोकतंत्र का, भारत का वो गुनाहगार है, तो आपको रोक कौन रहा है लाने के? इसका मतलब है कि आप दाऊद इब्राहिम से डरते, और दाऊद इब्राहिम के डर से आपकी पेशाब में चट्टी निकलती। आपको हैसियत नहीं है। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। एक भी किसी जात को कोई भी माफिया टच किया कभी, और किसी भी धर्म मजहब को नफरत, तो हमारा सीमांचल ही उसको जूता मार के भगा दिया। और उसने मैं धन्यवाद दूंगा अपने सनातन हिंदू भाइयों को, जिसने उसके नफरत को कुचल दिया अपने विचारों से। बोला मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे विकास चाहिए, और 100-200 रुपया। और तीसरी अंतिम चीज, जो आकाश में थूक फेंकता है उसके मुंह पर न पड़ेगा। अरे बाप मेरे, यदि तुमको औकात और ताकत है तो तुम बोलते क्यों नहीं, करते क्यों नहीं हो? कर लो ना। तो औकात तो कुछ नहीं, बोलने में बड़बड़। और जो बात हमारे नेताओं के मुंह से निकला है, यह देश संघीय व्यवस्था का है, सेक्युलर पार्टी का है। हमारा संविधान सभी जाति धर्म वर्गों को संरक्षित करता है, चाहे जय नमो बुद्धाय, जय भीम, चाहे इस्लाम, चाहे बुद्ध, चाहे जो भी धर्म। कोई भी यह नहीं कह सकता है इस देश में रहना है तो यही जात कहना पड़ेगा, हिंदू बनना पड़ेगा, मुसलमान बनना पड़ेगा, सिख बनना पड़ेगा, ये कोई नहीं कह सकता। और ऐसे लोगों को कहने वाले को हम नीतीश जी से आग्रह करेंगे, अविलंब आप नोटिस लीजिए और ऐसे गलत लोगों को आप अविलंब FIR लॉन्च करके जेल में भेजें। आप सर करेंगे अपनी तरफ से FIR? सर मैं क्यों करूं भैया, मैं क्यों करूं? ऐसे लोगों के खिलाफ तो कानून काम करेगी ना, और सरकार न करेगी। हम आग्रह ही न करेंगे कि आप नफरत की बात मत करिए और किसी जाति को गाली गलौज की बात मत करिए। औकात है ना, तो जेल में जो बड़ा अपराधी है पप्पू यादव का औकात है, हम फांस देंगे। हमको है औकात, और हम जा रहे हैं बम्बई परसों।
हमको कितनी औकात है आप नहीं जानते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं जानता हूं भगत को किसने मरवाया, किसने मारा, और मैं इशारा कर दिया हूं, यदि उसके बावजूद भी वह आतंक जिंदा है तो उसको मिटा देना चाहिए और उसके खिलाफ पप्पू यादव जंग लड़ेगा।